कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खून का नहीं होता पर उससे भी ज्यादा गहरा होता है। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक चुप टूटा हुआ आदमी और एक छोटी बच्ची जो उसकी दुनिया बन जाती है। लेकिन जब बुराई इन्हीं के बीच खड़ी होती है तो वो आदमी बन जाता है एक खामोश तूफान। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग द मैन फ्रॉम नोवेयर। कहानी शुरू होती है तायसिक नाम के एक शांत कम बोलने वाले आदमी से जो अपनी छोटी सी शॉप चलाता है। वो हमेशा अकेला रहता है और किसी से बात तक नहीं करता। लेकिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची सोमी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। तायसिक भी उसे पसंद करता है और अक्सर उसे अपने साथ खाना भी खिलाता है। सोमी की माँ एक डांसर है और नशे की लत में फंसी हुई है। एक दिन अपने लवर के कहने पर वो अपनी ही वर्क प्लेस से ड्रग्स का एक पैकेट चुरा लेती है और घर आकर उसे एक कैमरा बैग में छुपा देती है। बाद में उस बैग को वो तायसिक के पास रखवा देती है ताकि किसी को शक न हो। जिन लोगों का ये ड्रग पैकेट था वो खतरनाक माफिया के आदमी होते हैं। वो सोमी की मां को पकड़कर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं ताकि पैकेट वापस मिल जाए। उधर सोमी तायसिक से नाराज होकर घर से निकल जाती है। तायसिक स्कूल के पास देखता है कि एक औरत सोमी को मार रही है। पुलिस आती है और सोमी अपने पेरेंट्स के बारे में पूछे जाने पर तायसिक की तरफ इशारा कर देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वही उसका पिता है। तायसिक इससे असहज होकर वहां से निकल जाता है। शाम को सोमी फिर तायसिक के पास आती है और उससे कहती है कि सब मुझसे नफरत करते हैं, सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। यह सुनकर तायसिक भी बेचैन हो जाता है। सोमी रोते हुए घर चली जाती है। घर पहुंचते ही सोमी देखती है कि वही माफिया के आदमी उसकी मां को टॉर्चर कर रहे हैं। सोमी की मां बता देती है कि पैकेट तायसिक के पास है, इसलिए वो लोग तायसिक की दुकान का ताला तोड़ने लगते हैं। तभी तायसिक वहां पहुंच जाता है। वो दोनों गुंडे उसे चाकू से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तायसिक तुरंत चाकू छीन लेता है। दोनों उसके फाइटिंग स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अपने बॉस को कॉल करते हैं और कुछ देर में उनका एक और आदमी आता है। वो तायसिक को फोन देता है और फोन पर माफिया बताता है कि उन्होंने सोमी और उसकी मां को किडनैप कर लिया है। तायसिक बदले में कैमरा बैग लौटा देता है, लेकिन तभी नया आया हुआ आदमी अपने ही साथियों को मार देता है और भाग जाता है। तायसिक तुरंत नीचे दौड़ता है और देखता है कि सोमी को गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा रहा है। वो पीछा करता है पर गाड़ी निकल जाती है। तायसिक पुलिस को कॉल करता है पर अपना पता बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि उसके घर में पड़ी एक बॉडी की वजह से पुलिस उसे गलत समझ लेगी और गिरफ्तार कर लेगी। उसी समय ड्रग माफिया के राइट हैंड का फोन आता है। वो तायसिक को मजबूर करता है कि वो एक बैंक लॉकर जाए और अंदर रखा एक पैकेट निकालकर उन्हें सौंप दे। सोमी को बचाने के लिए तायसिक ये काम कर देता है, लेकिन जब वो पैकेट माफिया बॉस को देता है तो बॉस को पता चलता है कि उसके अपने ही लोग उसका राइट और लेफ्ट हैंड उसे धोखा दे रहे थे और उन्होंने पैकेट चुराने वाली औरत को अपने कब्जे में रखा है। अब बॉस बेहद गुस्सा हो जाता है और तायसिक को बेरमी से मारता है। फिर उसे ऊपर से नीचे एक स्टील के पिंजरे जैसी जगह में गिरा देता है। माफिया के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, जिनके पास अभी अभी पूरा ड्रग का काम आ चुका था, उन्होंने अपनी चाल चलते हुए पुलिस को कॉल कर दिया। उनकी कोशिश थी कि असली माफिया बॉस पकड़ा जाए और दोनों भाई खुद नए बॉस बन जाएं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कई गुंडों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन असली माफिया बॉस गाड़ी लेकर भाग जाता है। तभी तायसिक वही खड़ी एक कार उठाता है और माफिया का पीछा करता है, लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, पुलिस तायसिक तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसकी पकड़ी हुई कार की डिग्गी खोलती है तो अंदर सोमी की मां की लाश मिलती है। पुलिस को लगता है कि यह कत्ल तायसिक ने किया होगा, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसकी पहचान पता करने की कोशिश करती है, लेकिन तायसिक की पूरी जानकारी इंटरनेट पर लॉक मिलती है। किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर कौन है।
उसी रात तायसिक चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकलता है। भागकर वो उसी मोबाइल फोन को कचरे में ढूंढ लेता है जिससे माफिया ने उसे कॉल किया था। फोन का IMEI ट्रेस करते हुए वो एक मोबाइल शॉप तक पहुंचता है। शॉपकीपर पहले झूठ बोलता है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन तायसिक द्वारा पीटे जाने पर सारी सच्चाई बता देता है। इधर पुलिस भी तायसिक की फाइल खोल लेती है। पता चलता है कि वो पहले आर्मी का एक स्पेशल सोल्जर था जिसके पास जबरदस्त लड़ाई, शूटिंग और सर्वाइवल स्किल्स थी, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या हो गई थी। उस दर्द ने उसकी जिंदगी तोड़ दी और वो हमेशा के लिए अकेला व चुप रहने लगा। अब तायसिक उसी बिल्डिंग तक पहुंचता है जिसका पता मोबाइल शॉप वाले ने दिया था। यहां दोनों माफिया भाई, जो अब अपना ही बॉस मारकर खुद डॉन बन चुके थे, बच्चों को ड्रग बनाने और ऑर्गन निकालकर बेचने के धंधे में लगे थे। बिल्डिंग में तायसिक को वही आदमी मिलता है जिसने कैमरा बैग लिया था। तायसिक उसे एक ही वार में जख्मी कर देता है। फिर उस आदमी को भी पकड़ता है जिसने उससे फोन पर बात करवाई थी और उसे भी बेरमी से मारता है। लेकिन जैसे ही तायसिक आगे बढ़कर और सच पता करने वाला होता है, पुलिस वहां छापा मार देती है। तायसिक फिर से वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। अब माफिया भाइयों ने सोमी को एक ऐसी लेडी को बेच दिया है जो बच्चों से ड्रग्स सप्लाई करवाती है, और अगर किसी बच्चे पर शक हो जाए तो बच्चों को वापस भाइयों के पास भेज देती है, जहां बच्चे के ऑर्गन्स निकालकर बेच दिए जाते हैं। सोमी की जान अब मिनट मिनट पर खतरे में है, लेकिन जब सोमी एक गैंगस्टर के सिर पर लगी चोट पर बैंडेज कर देती है तो उस आदमी को सोमी पर दया आ जाती है। इसी वजह से वो सोमी को मरने नहीं देता। उधर तायसिक उसी ठिकाने पर पहुंचता है जहां से उसे उम्मीद होती है कि सोमी मिलेगी। वहां गैंगस्टर उसे एक कांच की बोतल में रखी एक आंख दिखाता है और कहता है सोमी अब इस दुनिया में नहीं है, ये उसकी आखिरी निशानी है। ये सुनकर तायसिक अंदर से टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो वहां मौजूद सारे गैंगस्टरों को एक एक करके मार डालता है। मुख्य भाई गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन तायसिक उसका पीछा करता है। गैंगस्टर को भरोसा होता है कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है, लेकिन तायसिक दिमाग लगाकर गाड़ी के शीशे में छेद बनाता है और उसे भी मार देता है। तायसिक अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला होता है कि अंधेरे से एक छोटी सी आकृति बाहर आती है और वह सोमी होती है। सोमी दौड़कर उसके गले लग जाती है। तायसिक की दुनिया एक पल में बदल जाती है। जीवन को फिर से एक मकसद मिल जाता है। दरअसल जिस गैंगस्टर ने सोमी के सिर पर बैंडेज कराया था, उसी ने दया दिखाकर सोमी को बचा लिया था। बोतल में दूसरी किसी बच्चे की आंख थी। पुलिस आखिर तायसिक को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसे सोमी से मिलने के लिए थोड़ा वक्त देती है। तायसिक सोमी को दुकान ले जाकर उसके लिए सुंदर बैग और स्कूल की चीजें खरीद कर देता है। वो कहता है अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। सोमी उससे लिपट कर रोती है और तायसिक भी रो पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।